हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आरती साइज़ की 4 ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 15, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 16 इंच पे हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट है हमारा 38 का चौथा भाग होता है 9.5, कमर हमारी ये 34 का चौथा भाग होता है 8.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, इसमें मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, आर्मोल का सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। फ्रेंच कर्व रखकर इस तरीके से आर्मोल का शेप देंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 3.25 इंच। नीचे से जो बेल्ट है वो हमें रखनी है 4.5 इंच और इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे हम और राउंड शेप दे देंगे। ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। अब देखिए, हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ओपन साइड है। यहाँ से हुकाई की पट्टी के लिए जो सिलाई मार्जिन चाहिए होता है उतना मार्जिन हम यहाँ पर ले लेंगे। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे फ्रंट में। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की लंबाई है वो मैंने ली है 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, ऊपर से हमें शोल्डर से हमें यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाना है 13.5 इंच पे और एक सीधी लकीर कर लेनी है। फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देंगे। बेल्ट में हमें सिलाई मार्जिन 1 इंच बढ़ा देंगे इस तरीके से। अब देखिए, हमें टक्स का निशान लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। टक्स की लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे। अब यहाँ से हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। इसकी लंबाई हम 3 इंच रखेंगे। एक सर्कल बना लेंगे इसको साइड में और इसको आर्मोल में मिला देंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हमें कटिंग कर लेना है। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा, जिसे आप आसानी से कपड़े पर रखकर कटिंग कर सकते हैं और स्टिच कर सकते हैं। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए, हम बेल्ट को बाद में कट करेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव की कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। स्लीव्स की जो लंबाई है वो हमें रखनी है 5 इंच। अब इस तरीके से हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे और स्लीव की चौड़ाई हम रखेंगे 9.5 इंच। अब इसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है ओपन साइड से। 1.5 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से लकीर कर लेंगे हम और स्लीव का शेप दे देंगे। अब देखिए, यहाँ से हल्का सा तिरछा कर लेंगे हम। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। स्लीव को ओपन करना है, 1 इंच का मार्जिन छोड़ के फिर से फोल्ड करना है और दूसरा शेप देना है। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। तो ये देखिए, हमारी स्लीव कट चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से कपड़े को सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट को हम इस तरीके से बराबर रखेंगे। जो हमारा बेल्ट है वो उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब देखिए, जो टक्स के निशान हमने लगाए थे उन टक्स के निशानों को हमें डार्क कर लेना है। दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशानों को हम डार्क कर लेते हैं।
तो ये देखिए अब हम टक्स लेंगे, तो पहले हम नीचे का टक्स लेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। बाकी सारे टक्स हमें लेने हैं 1 पैर की सिलाई जितना, यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर लेना है। सारे टक्स हम इसी तरीके से लेंगे 0.25 मार्जिन लेकर। इसी तरीके से सेम हमें दूसरे वाले पार्ट में भी टक्स लेने हैं। तो ये देखिए सारे टक्स मैंने इस तरीके से ले लिए हैं। अब हम इसके बेल्ट को अटैच करेंगे। अब इसे बेल्ट को हम ऊपर की तरफ इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर लेते हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब देखिए हम मोकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे बाहर की तरफ पलट लेंगे और किनारी पर सिलाई कर लेंगे। आई वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड करना है और सीधी सिलाई करनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए हम एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेते हैं। अब कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से मैंने सीधी पट्टी ली है जो है 1.25 इंच जितनी चौड़ी। उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हमें चुन्नट लेते जाना है। बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर सिलाई कर लेनी है। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से भी पट्टी लगा सकते हैं। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर पट्टी की किनारी पर हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से और किनारी पर सिलाई करेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरा गला भी तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसको हम इस तरीके से डार्क कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। यहाँ पर डोरी का निशान लगा लेंगे 3 इंच पर। पलट कर हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें अस्तर को रख लेना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरीके से सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ हम बीच में डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं और पूरे गले पर हम सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। अब देखिए सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए गले में हम छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा लेंगे, जिससे पलटने के बाद हमारे गले पर झूलना है। जहाँ पर गुलाई है ज़्यादातर हमें वहाँ पर कट लगाना है। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से गले की किनारी पर हमें सिलाई करते जाना है।
ये देखिए गले की किनारी पर सिलाई हो चुकी है। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे इस तरीके से। ये देखिए अब अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। इस तरीके से हमें अटैच करना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा बैक पार्ट तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं हमारा गला भी कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। अब देखिए हम टक्स लेंगे, बीच सेंटर में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। 4.5 इंच का हमें यहाँ पर टक्स लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने इस तरीके से ले लिए, तो बैक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब इस तरीके से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब देखिए हमें दोनों साइड स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।